बिहार को एक के बाद एक सौगात मिल रही है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के लिए फिर खजाना खोल दिया। हालांकि आज प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली से वर्चुअली जुड़े और 62,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का युवाओं केंद्रित योजनाओं का शुभारंभ किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री सेतु योजना, बिहटा में एनआईटी के लिए कैंपस का लोकार्पण और जननायक कर्पूरी ठाकुर स्किल यूनिवर्सिटी, ये सब सौगातें आज एक साथ दी गई, जो फिलहाल बिहार के उज्जवल भविष्य की तस्वीर पेश कर रही। प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं से वर्चुअली संवाद भी किया और बिहार में मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी को टारगेट भी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ साफ कहा कि आरजेडी के राज में बिहार की जड़ों में कीड़ा लग चुका था, लेकिन नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार बिहार को फिर से पटरी पर लेकर आई। उधर जेडीयू भी युवाओं और महिलाओं के लिए छप्पर फाड़ सौगातें बांट रहे हैं। कल ही नीतीश कैबिनेट ने 129 एजेंडों पर मोहर लगाई, जिसमें युवा बेरोजगारों को हर महीने 1,000 रुपए की आर्थिक मदद, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के नए प्लान और छात्रों के लिए 4,500 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप प्रमुख है। ऐसे में सवाल है कि क्या मोदी नीतीश की जोड़ी के विकासवादी एजेंडे से विपक्ष परेशान है? क्या आरजेडी और कांग्रेस को डर है कि मोदी नीतीश की सौगातों से विपक्ष का वोटर फिसल सकता है? क्या ये संवाद और सौगातें बिहार की सियासत में एक नया समीकरण लिख रही हैं? और सवाल यह भी कि मोदी नीतीश के तोहफे से किसको है डर? आज की बहस इन्हीं सवालों पर, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट। चुनाव से पहले योजनाओं की बरसात का सिलसिला शनिवार को भी जारी रहा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से बिहार के युवाओं को बड़ी सौगात दी और लगभग 62,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की आधारशिला रखी। विज्ञान भवन में पीएम ने सेतु योजना का शुभारंभ किया। 1,000 सरकारी आईटीआई को हब एंड स्पोक मॉडल में अपग्रेड करने की नींव रखी, जिसमें पटना और दरभंगा आईटीआई भी शामिल है। पीएम ने युवाओं से भी संवाद किया, जिसमें उनका पूरा फोकस बिहार पर रहा। बिहार को एक नई स्किल यूनिवर्सिटी मिली है। नीतीश जी की सरकार ने इस यूनिवर्सिटी का नाम भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर रखा है। युवा संवाद में प्रधानमंत्री ने सीएम नीतीश की कई उपलब्धियों को गिनाया। पीएम ने दावा किया कि एनडीए की डबल इंजन सरकार ने बिहार के शिक्षण संस्थानों को आधुनिक बनाने के लिए लगातार काम किया है। साथ ही बिना नाम लिए लालू राबड़ी राज को बिहार में शिक्षा व्यवस्था की दुर्दशा का जिम्मेदार भी ठहराया। कि 2-2.5 दशक पहले बिहार में शिक्षा व्यवस्था किस तरह तबाह थी। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के स्नातक पास युवाओं को भी बड़ी सौगात दी और मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 2 साल तक हर महीने 1,000 रुपये प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए भत्ता के रूप में छात्र छात्राओं को दिया जाएगा। बिहार के करीब 5 लाख युवाओं को इसका लाभ मिलेगा। मौका बड़ा था तो सीएम नीतीश ने भी 5 साल में 50 लाख से ज्यादा नौकरी और रोजगार देने की उपलब्धि भी गिना दी और ये भी वादा किया कि अगले 5 साल में 1 करोड़ के टारगेट को पूरा करना है। और अब ये तय कर दिया गया है हम लोगों के द्वारा कि अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी रोजगार दिया जाएगा। बिहार सरकार का फोकस महिलाओं के बाद युवाओं पर है, खासकर नए वोटर्स पर, जिन्होंने नीतीश के कार्यकाल में ही पढ़ाई की और नौकरी भी ले रहे हैं। वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी पढ़ाई लिखाई को बड़ा मुद्दा बताते हुए कलम बांट रहे हैं, सरकारी नौकरी और रोजगार का वादा कर रहे हैं। लिहाजा ये तस्वीर साफ हो गई है कि पिछले चुनाव की तरह इस बार भी नौकरी और रोजगार बड़ा मुद्दा रहने वाला है। देखना ये दिलचस्प होगा कि इसमें किसे कितना फायदा होता है। पटना संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चलिए सीधे आज के सवालों पर आते हैं। आज बहस चुनाव की में हम पूछेंगे, तो सवाल सबसे पहले स्क्रीन पर प्ले करें कि आज सवाल किन किन। तो मोदी की सौगातों पर सवाल पूछा जाएगा। पीएम सेतु योजना से कितना माहौल बदलेगा? बेरोजगारों को 1,000 दिलाएगा एनडीए को वोट? और मोदी का जंगल राज पर हमला कितना माहौल बदलेगा? सवाल यह भी पूछेंगे कि मोदी नीतीश की योजनाओं का जवाब क्या है। तो चलिए सीधे
अब मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता अरविंद निषाद और बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्ण जी जुड़ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष से कांग्रेस के डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन जी और वीआईपी से देव ज्योति जी जुड़ रहे हैं। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर डॉक्टर संजय कुमार जी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन जी आपसे, प्रधानमंत्री मोदी और सीएम नीतीश कुमार की जोड़ी बीते कुछ महीनों से बिहार को ताबड़तोड़ एक के बाद एक तोहफे दे रही है। कांग्रेस और महागठबंधन कितना चिंतित है और क्यों? देखिए, बिहार के जो भी व्यक्ति होंगे, जो भी राजनीतिक दल होंगे, वो इससे चिंतित नहीं होंगे। ये खुशी की बात है कि नौकरियां दे रहे हैं, रोजगार देने की घोषणा कर रहे हैं, लेकिन कब दे रहे हैं ये जरूर एक चर्चा का विषय होना चाहिए। कांग्रेस आरजेडी वीआईपी लगातार ये कह रहे हैं कि ये चुनावी रेवड़ी है। तो बिल्कुल, इसमें कहां कुछ कमी आपको दिख रही है संतोष जी? जब आप पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं तो दो चीजें निकल कर आती हैं। या तो ये जो सौगातें दी जा रही है इससे आप बैकफुट पर हैं, चिंतित हैं कि जो योजनाएं आप लागू करने को अपने मैनिफेस्टो में जगह देने वाले थे उनका ऐलान और उनको लागू पहले कर दिया जा रहा है। दूसरा ये कि आपके हाथ से मुद्दा छिन जा रहे हैं। नहीं संतोष जी, ये देखिए, राजनीति में मुद्दे नहीं छीने जाते हैं, काम करना होता है। सत्ता आपकी है, जो गठबंधन है एनडीए वो सत्ता में काबिज है, उसको युवाओं की मांगों को सुनना चाहिए। लेकिन जो बच्चे नौकरी मांग रहे हैं, जो संविदा कर्मी अपने रेगुलर होने की मांग कर रहे हैं, जो दरोगा भर्ती की बात कर रहे हैं, जो टीआरई एग्जामिनेशन के डेट की घोषणा करने की मांग कर रहे हैं, उन तमाम लोगों पर लाठीचार्ज करने वाली ये सरकार चुनावी महीने में, कहिए वर्ष भी नहीं है अब, ये महीने में जिस तरीके से रेवड़ियां बांटने का काम कर रही है वो अपने आप में सोचनीय है। और ये सोचने के लिए मजबूर भी करती है कि आखिर 20 सालों से ये सरकार सत्ता में काबिज है और इस तरीके की हवाई जब घोषणाएं करती है कि 1 करोड़ नौकरी और रोजगार हम देंगे, और मुख्यमंत्री महोदय के ट्विटर अकाउंट को जब उठाया जाता है, खंगाला जाता है, तो कभी वो लिखते हैं कि 10 लाख नौकरियां हमने दी, 12 लाख अगस्त तक देंगे, और कभी वो बोलने लगते हैं कि 50 लाख नौकरी और रोजगार हमने दे दिया है। तो ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं विरोधाभासी रहती हैं। 10 लाख सरकारी नौकरी और 50 लाख नौकरी प्लस रोजगार, ये तो डेटा बहुत साफ है सरकार की ओर से दिया गया। संतोष जी, यही बात मैं मजेदार बताना चाह रहा था आपको, बीच में आपने रोक दिया। पूरे देश में कितनी सरकारी नौकरियां हैं? 1.4 करोड़ के आसपास हैं। ये आपको भी आंकड़े हैं। 2022 में जो रिक्तियां आई थी 9,64,000 के आसपास अभी रिक्तियां हैं सेंट्रल में, उसको तो भर नहीं पा रही है ये सरकार। भर्ती में किस तरीके की धांधली हो रही है, पेपर लीक वाले को अगर किस तरीके बिहार में ये भरी जा रही है तो फिर आपत्ति क्या है? आपका ये आरोप है कि सेंट्रल में भर नहीं पा रहे, लेकिन बिहार में जब भर दे रहे हैं तो फिर ऑब्जेक्शन क्यों हो रहा है? बिहार में कितनी सरकारी नौकरियां हैं, इस पे चर्चा होनी चाहिए। और जब सरकार ऐसी बातें करती है तो वो हवाई साबित होती हैं। हम लोग चाहते हैं कि बिहार के युवाओं को नौकरी मिले, हम लोग तो इसी की लड़ाई लड़ रहे हैं ना। पूरी लड़ाई हमारी है रोजगार के ही लिए और नौकरी के लिए ही और शिक्षा के लिए ही बेहतर। पूरी लड़ाई हमारी इसी के लिए। ठीक है, कुंतल जी को जरा स्क्रीन पर लेकर आए और सिंचाई मिल सके। ठीक, कुंतल जी को जरा स्क्रीन पर लेकर आए। कुंतल जी, दरअसल टाइमिंग जो है, जो सौगातें दी जा रही हैं उसकी टाइमिंग नंबर 1, दूसरा ये चुनावी रेवड़ी है। आप दिखा कुछ अभी और रहे हैं और इलेक्शन अगर आप जीत गए तो होगा कुछ और। संतोष जी, मैं आपके सवाल का दूसरे सवाल का जवाब दूं इससे पहले मैं 30-40 सेकंड में आपको कुछ ऐतिहासिक तथ्य बता देता हूं। जी 2005 से 2014 तक जब ये सरकार रही हम लोगों की, एनडीए की, उस वक्त केंद्र में कांग्रेस और इनके साथियों की सरकार थी। 2005 से 2014 तक उस वक्त के माननीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बिहार 3 बार आए। उसमें से 2 बार वो चुनावी रैली को घोषणा करने आए, चुनावी रैली में अपने भाषण देने आए। 1 बार बिहार में किसी और काम से आए। माननीय मनमोहन सिंह जी 3 बार आए। पूरे 5 से 14 तक 9 सालों में कांग्रेस की सरकार ने बिहार को दिए 2 करोड़ 80 लाख रुपए। 2004 से 2025 तक में इस देश के प्रधान सेवक माननीय नरेंद्र मोदी जी 50 बार बिहार आए, 50 बार, और केंद्र सरकार ने
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बिहार को मदद दी 16 लाख करोड़ रुपए की। अभी की बात नहीं है। जिस दिन से केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, उसी दिन यह तय हो गया कि बिहार को अब विकसित करना है। बिहार के लिए कमिटमेंट है हमारे नरेंद्र मोदी जी का, प्रधान सेवक का और भारतीय जनता पार्टी का। वो बात बार बार रिफ्लेक्ट हो रही है। अब बिहार, हम जो बात कह रहे हैं, बिहार पकड़ चुका है रफ्तार। बिहार है तैयार, पुरानी बात हो गई। बिहार तैयार हो गया नेक्स्ट फेज में जाने के लिए डेवलपमेंट के। अब जो हम काम कर रहे हैं वो रफ्तार को बढ़ाने वाली है। पर अब देखिए आप, अगर हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो कहा जा रहा है चुनावी रेवड़ी बांटी जा रही है। भैया आप क्यों नहीं बांट देते हो? आप जब सत्ता में रहते हो, आपको जब मौका मिला था 90 से लेकर के 2005 तक, तब आपने क्यों नहीं कर दिया था? आपने तो सपोर्ट किया जंगल राज को, आपने सपोर्ट किया बलात्कार और अपहरण की इंडस्ट्री को, आपने तो यह कराया। और विपक्ष की हालत क्या है संतोष जी, मैं आपको यह बता देता हूं। विपक्ष की हालत यह है कि विपक्ष मान चुकी है कि सीधी लड़ाई में भाजपा और उनके साथियों से, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाले एनडीए से विपक्ष नहीं जीत सकता। देवज्योति जी को जरा स्क्रीन पर लेकर आए। लड़ाई शुरू कर दी है। देवज्योति जी को जरा स्क्रीन पर लेकर आए। क्या संतोष जी 30 सेकंड, 30 सेकंड संतोष जी, जल्दी से 30 सेकंड प्लीज। हाँ, कांग्रेस ने और राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार में प्रॉक्सी लड़ाई शुरू कर दी है। इन्होंने अपने एक प्रॉक्सी प्लेयर प्रशांत किशोर को उतार दिया है, जो काम कर रहा है कांग्रेस और राजद के लिए। प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम है, नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है, ये कांग्रेस की बी टीम है। ना 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 ना, अरे भाई कांग्रेस का दलाल है, कांग्रेस का राजनीतिक दलाल है। ये तो राष्ट्रीय जनता दल के लिए काम कर रहा है। इसकी तो पूरी की पूरी कोशिश है कि बिहार में वापस हो जाए जंगल राज, बिहार फिर से उसी जंगल राज की आग में धधकने लगे। इसकी पूरी कोशिश है इस प्रशांत किशोर की कि बिहार में फिर से वही जातीय देवज्योति जी, विपक्ष गरजने लग जाए। विपक्ष क्या हार मान चुका है? जिस तरह से सौगातें दी जा रही हैं, एक के बाद एक 62,000 करोड़ से ज्यादा की युवा केंद्रित योजनाओं की सौगात, केंद्र सरकार की योजना पीएम सेतु का शुभारंभ, युवा बेरोजगारों को हर महीने 1,000 रुपए, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के नए प्लान का उद्घाटन, बिहार युवा आयोग का औपचारिक उद्घाटन, बिहटा में एनआईटी के नए कैंपस का लोकार्पण। ये तो आज की हैं, और अगर बीते एक महीने की मैं गिनने बैठ जाऊं तो बहुत सारी योजनाएं। देखिए संतोष जी, सीधा कैलकुलेशन, समय की कमी है। जनता भी सुन रही होगी हमारी बात, और जन जन तक आपके चैनल के माध्यम से जनता तक हम लोग का पार्टी का जो है या इंडिया गठबंधन का जो मैसेज है वो देना चाहते हैं। देखिए 2020 का चुनाव था, 2020 का चुनाव में मात्र 12,000 वोट का डिफरेंस था। उस समय हर हर मोदी, घर घर मोदी चलता था, हर हर मोदी। लेकिन बिहार में हर हर मोदी, घर घर मोदी नहीं चला। बिहार में वो तो हम लोग समय में चले आए, छोड़ के जो है वीआईपी की ताकत से जो है सरकार बना। हमारा 4 एमएलए जो जीत के आया, उसी से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने। इसमें सच्चाई है कि नहीं है बताइए? सच्चाई है। हमारा 4 एमएलए जो बीजेपी ने जो खरीदा, बाद में हमारे पार्टी को तोड़ा। बीजेपी के कहने पे हम लोग जब हाँ में नहीं मिलाए और निषाद आरक्षण की हम लोगों ने राग जापा, और हमारे आदरणीय नेता चले गए उत्तर प्रदेश में, हमारी पार्टी चली गई लड़ने के लिए। देवज्योति जी, जो आदमी आपके साथ टूट गया, 12,000 वोट। एक मिनट सर आ रहे हैं सर आ रहे हैं थोड़ा सा क्लाइमैक्स थोड़ा दिखाएंगे पीछे, तब ना एक के बार में थोड़ी ना हम हर हर मोदी, घर घर मोदी हम करने वाले हैं, नहीं करने वाले हैं। क्लाइमैक्स देखने का समय बचा नहीं है ना, खत्म हो गया। क्लाइमैक्स देखने का अगर बता रहे हैं सर, सुन लीजिए। हाँ। अब है युवाओं की जोड़ी, बंद हो गई है, दुकान बंद हो गई है। युवाओं की जोड़ी आदरणीय करेगी नई तरह से चोरी। फिर इधर युवाओं की जोड़ी करेगी नई तरह से चोरी। कुंतल जी प्लीज एक बार बोल लेने दीजिएगा जी। बोलते हैं तो हम लोग नहीं बोलते हैं, हाँ, हम लोग भी थोड़ा शिष्टाचार में रहते, कभी नहीं इंटरप्ट करते हैं। हाँ, बोलना ठीक है, चाहिए, हम रखिएगा समय की कमी है जी। युवाओं की जोड़ी आदरणीय मुकेश सहनी जी, आदरणीय तेजस्वी यादव जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, ये जोड़ी जो है सुपर हिट कर गया 2025 का वोट चोर गद्दी छोड़ में। जो है जो स्थिति है आपके सामने छिपी हुई नहीं है। आज लॉलीपॉप दे रही है 10,000 रुपये महीना, तो आज हम ये दे देंगे,
तो एनडीए का सरकार 20 बरस से था, उस समय खीरा छील रहे थे क्या? उस समय नजर नहीं आया 20 साल में? नहीं, प्रधानमंत्री को शायद आपने सुना नहीं, उन्होंने कहा कि जो पेड़ जिस पर घुन लग गया था, जिस पर कीड़ा लग गया, दीमक लग गई, उसको साफ करने में समय लग रहा है। प्रधानमंत्री जी तो मोदी जी बैसाखी में हैं। बैसाखी में दुर्भाग्य है कि नीतीश कुमार अस्वस्थ हैं, नहीं तो अभी पानी पिला दिए रहते नीतीश कुमार जी इनको, पानी पीने अरविंद जी, कम से कम नीतीश जी पर तो भरोसा है देवज्योति जी को कि वो अगर प्राइम मिनिस्टर हो जाता, वो अगर वो किसी को भी पानी पिला सकते हैं। अरविंद जी, हाँ, फिर से इनके हल्ला के कारण नहीं सुन पाया, सवाल फिर दोहराइए। सवाल ये कि देवज्योति जी ये कह रहे हैं कि नीतीश जी पानी पिला देते मोदी गवर्नमेंट को। मैं इसको ऐसे फ्रेम कर रहा हूं कि कम से कम नीतीश जी पर यह भरोसा तो अभी भी है देवज्योति जी को कि वो किसी भी सिचुएशन में पानी पिलाने की स्थिति में रहते हैं। आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी पिछले बिहार के लोगों की सेवा कर रहे हैं और नीतीश कुमार जी किसी को पानी पिलाने, राजनीतिक तौर पर पानी पिलाने के लिए काम नहीं करते हैं। नहीं, पानी पिला देना मतलब का पछाड़ लंबा देते, संसदीय राजनीतिक जीवन रहा है। इस जीवन में ये पानी पिलाने से इसमें मतलब पानी पिलाने से मतलब कि जो विरोधी है उसको च्युत कर देते। भाई हम उस पे आ रहे हैं ना, बीच में ऐसे इंटरप्ट कीजिएगा तो नहीं उत्तर हो पाएगा ना। ठीक बीच में इंटरप्ट कीजिएगा संतोष जी तो उत्तर नहीं हो पाएगा। तो आदरणीय नीतीश कुमार जी काम के लिए जाने जाते हैं। हमारे समाजवादी पुरोधा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी कहा करते थे कि काम बोलता है, जब सत्ता में रहो तो काम करो और जब विपक्ष में रहो तो बोलो। ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का कहना था और उनके पद चिन्हों पर चलते हुए नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं। जब ये सत्ता संभाले तो बिहार किस अवस्था में था यह बताने की आवश्यकता नहीं है। आज बिहार किस ऊंचाई पर खड़ा है यह बिहार के लोग देख रहा है। हम विकसित बिहार के परिकल्पना पर काम कर रहे हैं और बिहार विकसित राज्य नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बनेगा। वह स्वर्णिम काल 2025 से 30 के कालखंड में बनेगा। उसका रोड मैप तैयार हो गया है। अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने राज्य के युवाओं को, राज्य के महिलाओं को रोजगार देने के लिए सरकार की स्तर से जो धन उपलब्ध करा रहे हैं, वह धन उपलब्ध इसलिए नहीं कराया जा रहा है कि हम सरकार के स्तर से इनको सुविधा दे रहे हैं। उनको स्वरोजगार करने के लिए सरकार पैसा दे रही है। राज्य सरकार कौशल के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़े, दुनिया अब कौशल के क्षेत्र में आगे जा रही है। आज ही प्रधानमंत्री जी ने कहा कि दुनिया के जो भी प्रतिनिधि इंडिया आते हैं वो कौशल युवक की डिमांड करते हैं भारत से। तो बिहार इस दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और क्वालिटी युक्त कौशल बिहार देगा आगामी 2-4 वर्षों में। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने वैसा रोड मैप का डिजाइन किया है। जिस राज्य में सड़कें अच्छी हो, जिस राज्य में बिजली की व्यवस्था अच्छी हो, जिस राज्य में कानून व्यवस्था अच्छी हो, ऐसे प्रावधान, ऐसी व्यवस्था होने से वह राज्य तेजी से आगे बढ़ता है। और उस तेजी से आगे बढ़ने की कल्पना में हमने जो काम किया है, उस काम के आधार पर जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार के लिए जो रोड मैप तैयार किया है, उस रोड मैप साकार लेगा 25 से 30 के कार्यकाल में। ठीक है, डॉक्टर संजय जी को जरा स्क्रीन पर लेकर मुद्दा विहीन है, डॉक्टर विपक्ष मुद्दा विहीन है। डॉक्टर संजय जी, विपक्ष को कुछ नहीं पड़ रहा है कि हम क्या करें। ठीक है अरविंद जी, मैं आऊंगा दोबारा से भी आऊंगा आपके पास। पूरा डॉक्टर संजय जी, वोटर अधिकार यात्रा जब निकाली गई थी उससे पहले राहुल गांधी और खासकर तेजस्वी यादव बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे थे। लेकिन बीते 1 महीने में नरेंद्र मोदी का बार बार बिहार आना, प्रधानमंत्री का और मुख्यमंत्री का एक के बाद एक घोषणाओं का ऐलान करना, कुछ का उद्घाटन कर देना, कुछ को तुरंत लागू कर देना, क्या विपक्ष जिन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहा था वो सब छीन लिए गए हैं? नहीं, मैं इसको इस रूप में नहीं देखता हूं कि विपक्ष के सारे मुद्दे छीन लिए गए हैं। लेकिन हाँ, अगर महिला सेंट्रिक बहुत सारी योजनाओं को अगर सरकार ने घोषणा की, उनको आकार दिया, तो स्वाभाविक है कि उनके प्रति जो वर्तमान में सत्ता है एक आकर्षण तो दिखेगा।
58% आबादी है, युवा आबादी है बिहार की। अगर युवाओं के लिए आज एक बड़ी अच्छी चीज जो किया गया, जो स्किल्ड यूनिवर्सिटी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर, और 1000 IIT को, ITI को अगर उस तरह से उसको क्लब कर करके और उसको जोड़ा जाएगा कि कैसे एक हब के रूप में हम डेवलप करेंगे इसको, तो एक बड़ी बात। बिल्कुल ये वर्ल्ड में डिमांड है, न केवल इस देश में, वर्ल्ड में भी स्किल्ड लोगों का डिमांड है। अब वो ट्रेडिशनल एजुकेशन का जमाना गया, या तो वोकेशनल कोर्स में जाइए या स्किल्ड होकर के निकलिए। वो इंजीनियरिंग क्या है, वो चाहे जूनियर इंजीनियर हो या असिस्टेंट इंजीनियर हो या और जो इंजीनियरिंग का पार्ट है, वो क्या स्किल्ड ही तो है। अगर ITI के माध्यम से जो लड़के 10th करते हैं और उनको स्किल्ड कर दिया जाएगा 1 साल, 1.5 साल, 2 साल का कोर्स दे करके, तो मैं मानता हूं कि वो अब आत्मनिर्भर बनेंगे। और स्वाभाविक है कि जब स्किल्ड होंगे तो हर जगह उनको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो एक अच्छी चीज आई है। तो अगर महिला सेंट्रिक योजना, युवा सेंट्रिक योजना अगर सरकार ने दी, अगर वृद्धों का ध्यान रखा कि भाई उनके पेंशन से 400 रुपए से उनके जीवन नहीं चल पा रहे हैं, उसकी राशि अगर 1100 रुपया हो जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, उसका मन मस्तिष्क पर असर पड़ता है। अभी भी मैं कह रहा हूं कि आशा वर्कर से लेकर के आंगनबाड़ी सेविका से लेके रसोईया से लेके जितने भी मानदेय बढ़ाए गए, केंद्र की सरकार ने 62,000 करोड़ की आज घोषणा की है, प्रधानमंत्री जी ने, आज नीतीश कुमार जी भी मुंगेर से कई योजनाओं की घोषणा की है। इसके बावजूद भी मैं ये नहीं कहता हूं कि विपक्ष के सारे मुद्दे छिन गए और सरकार ने, अगर जो आपके क्लिपिंग में चल रहा है कि खजाना खोल दिया तो फिर अब सब कुछ सरकार के हिस्से में चला गया, ऐसी बात नहीं है। आज भी शिक्षा का सवाल है, स्वास्थ्य का सवाल है, रोजगार का सवाल है। ठीक है, नौकरी तो सबको पता है कि बिहार में चपरासी से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक कितनी नौकरियां हैं, उनका तो एक लिमिटेशन है। और अगर नीतीश कुमार जी कहते हैं कि 10 लाख तो हम इस कालखंड में दे दिए, तो भाई 10 लाख दे दिए तो अब कितनी नौकरी बची हुई है, अब रिक्तियां होंगी तब ना आप देंगे या नया पद सृजित करेंगे, तो उसका एक लिमिटेशन है। रोजगार की अपार संभावनाएं है, जिसको लेकर करके अगर स्नातक बेरोजगारों को लेकर के अगर आपने कहा कि हम 2 साल तक उनको 1000 रुपए का मानदेय देंगे, भत्ता देंगे, या जो आज छात्रों के लिए कहा गया कि हम जो ऋण देंगे उसका कोई इंटरेस्ट नहीं लेंगे, या स्कॉलरशिप की राशि बढ़ाई गई। मैं आपके सवाल को ही कोरिलेट करके मैं बताता हूं, विपक्ष के मुद्दे अभी भी हैं, और अगर वो मुद्दों पर विपक्ष फिर से अगर ये होता है, एक युवाओं के मुद्दे को केवल विपक्ष धार देना शुरू कर दे, ऐसा नहीं है कि वो सारे मुद्दे सोल्व हो गए। अगर कुछ राशियां दे दी गई, इससे बिहार की शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधर गई, बिहार का स्वास्थ्य का सिस्टम नहीं सुधर गया, बिहार में सारे लोगों को रोजगार नहीं मिल गया। मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन विपक्ष को यह समझ नहीं आ रहा है कि किन किन घोषणाएं कर दी गई, किन किन मुद्दों को उठाना है, क्योंकि अब मामला या तो वोट चोरी की तरफ चला जा रहा है या फिर ये कि चुनावी रेवड़ियां बांटी जा रही हैं। खैर, मैं वोट चोरी का मामला बहुत अपील लोगों को नहीं कर रहा है, वोट चोरी का मामला लोगों को अपील नहीं कर रहा है। डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन जी, आने के बाद भी बहुत गूंज उसकी सुनाई नहीं पड़ रही। ठीक, डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन जी, आज जननायक का मुद्दा भी उठाया प्रधानमंत्री ने। मैं बड़ा सीधा सा सवाल पूछ रहा हूं आपको कि जननायक कौन है? कर्पूरी ठाकुर जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, या तेजस्वी यादव हैं? जननायक हर वो शख्स है जो जनता के मुद्दों को उठाता है और जनता के लिए लड़ाई लड़ता है। हर व्यक्ति वो जननायक है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी जरूर हमारे बिहार के पूजनीय रहे हैं और हमेशा उनके बराबर मुद्दे तो आप भी उठाते हैं, नहीं है। आप भी अपने नाम के स्नेहाशीष वर्धन जी, बीच में नहीं, अरविंद जी बीच में नहीं, अरविंद जी बीच में नहीं, अरविंद जी बीच में नहीं। आप मेरी डिबेट में हमेशा इस तरह के मुद्दे उठाते हैं डेटा के साथ, लेकिन किसी कांग्रेसी को मैंने आपके फोटो के आगे या आपकी बॉल पर ये जननायक जैसा शब्द लिखे हुए नहीं देखा। वो या तो राहुल गांधी जी के खाते में गया या तेजस्वी यादव जी के खाते में गया। जो जनता के मुद्दों को उठाता है, जनता जिसको सिर आंखों पे रखती है, वो जननायक है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के बाद अगर तेजस्वी यादव जी को और राहुल गांधी जी को देश की जनता जननायक कहती है, देश की जनता कहां कह रही है? करना चाहिए। कांग्रेस ने जयराम और संतोष जी, आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, संतोष जी, एक बात राजेश राम जी ने, उन्होंने कांग्रेस को दे दी जननायक की उपाधि, और पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव को दे दी।
संतोष जी, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, अभी आपने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष नहीं के नहीं, मैंने पास ये नहीं तमाम कहा, मुद्दे हैं। मैंने हम सवाल अभी भी पूछा। बिहार के देखिए, एक विकास सवाल के लिए फ्रेम लड़ाई करना लड़ रहे हैं, और एक बिहार टिप्पणी में कर देना दोनों अच्छी अलग चीज है। शिक्षा इसने व्यवस्था आशीष के लिए वर्धन लड़ाई जी, लड़ रहे हैं। इसने आशीष हम लोग वर्धन जी, आज मैंने भी नहीं कहा कि मुद्दों विपक्ष पे के हैं। पास मुद्दे नहीं है। हमने मैंने जब सवाल युवाओं पूछा कि के- क्या विपक्ष जिन जिन मुद्दों को लेकर संतोष चल रहा जी, था और उन संतोष मुद्दों जी, को अब ऐलान के तौर पर सरकार की ओर से खत्म कर दिया गया, ये मेरा सवाल था जी। संतोष जी, बिहार के युवाओं की नौकरी के लिए और बेहतर शिक्षा की लड़ाई हमने जब लड़नी शुरू की और जब से मुद्दा बना ये बिहार में, वरना जात पात की राजनीति करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग और एनडीए के लोग इस बातों को कभी मुख्य धारा में लाते ही नहीं थे। जब इंडिया ब्लॉक ने इन्हें मुद्दा बनाया, युवाओं को रोजगार की बात कही, युवाओं को बेहतर शिक्षा की बात कही, किसानों को बेहतर खाद्य जो खाद है, जो सिंचाई सामान है उसकी उपलब्धता की बात की, महिलाओं की सुरक्षा की बात की, बिहार में क्राइम रेट को घटाने की बात की, तो आज ठीक है कुंतल जी, जल्दी से रिएक्ट कीजिएगा। पक्ष राजनीति कर रहा है और रेवड़िया ही बांट रहा है, क्योंकि आपको 20 साल से आपकी सरकार है, किसने हाथ रोक रखे थे? कौन आपको रोका था? देश की राजनीति में जब बापू शब्द आता है तो किसका चेहरा याद आता है? ये सवाल हम पूछना संतोष जी, चाहेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के तमाम संतोष जी, प्रदेश अध्यक्षों पे जरा इस तरीके उन्हें आप के कहें शांत आरोप रहे, आशीष जी, मैं जवाब दे समय पाऊंगा। समय की एक लिमिट है। ऐसे हर आरोप प्रवक्ता लगे को आज और ये हर जो इस मौन धारण पैनल में बैठे हुए होगा, गेस्ट को उन बराबर मुझे बातों समय देना है, को प्लीज। justify कुंतल जी, जल्दी नहीं से। कर पा रहे हैं, उनका खंडन नहीं कर पा रहे हैं। वो सुन क्या नहीं पा रहे हैं बोलेंगे आपकी ये लोग? आवाज। अब वो बोलते रहेंगे, मैं बोलूंगा तो किसी की आवाज नहीं आएगी, उनकी आवाज नहीं डाउन कुंतल जी, करें आपकी वरना। आवाज जो आ रही है, आप बोलिए। संतोष जी, चार भारत की राजनीति में ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, भारत की राजनीति में जब हम बापू शब्द का इस्तेमाल करते हैं, बापू उपनाम का इस्तेमाल करते हैं इज्जत के साथ, तो किसका चेहरा सामने आता है? महात्मा गांधी भाजपा का। को तो गोडसे का जननायक ही जब हम चेहरा बिहार दिखता की है, राजनीति में नाम करते आता हैं हो। बात, तो क्योंकि आपके जननायक लिए बिहार गोडसे में पूरी कर्पूरी नहीं है ना। ठाकुर जी आपके लिए के तो लिए गोडसे ही पूरी ये बात नहीं समझ में आती है। इसलिए आप अब अगर नाम आता अब है, अगर गोडसे साइकोफैंसी में के प्रति चमचागिरी प्रेम में जाता है। कोई किसी को गोडसे की जननायक कह जयंती दे मनाने तो लगते ये हैं आप तो लोग। भाई उस आप पार्टी लोग के तो संस्कार कभी है, स्वीकार नहीं ये करिएगा। उस पार्टी के कभी संस्कार स्वीकार है। आप लोग नहीं वहां करिएगा। पे वहां आप पे उस लोगों में परिवार सबसे की बड़ी चमचागिरी समस्या है। करने के लिए लोग आप कुछ भी लोग कह सकते कभी हैं, नहीं ये बात सीखिएगा। बड़ी स्पष्ट है। बापू का दूसरी नाम बात आते ही दूसरी गोडसे बात का दूसरी जिंदाबाद बात करने संतोष लगते जी, हैं आप लोग। दूसरी बात यही दिक्कत कि है। जब तक मुझमें- जब बात प्लीज, रही आप जब लगातार बात रही बोलते रहेंगे, नौकरियां बाकी देने की, बाकी मेहमानों का जब समय बात खराब हो रही- जाएगा। इसने आशीष जी प्लीज। हाँ कुंतल जी, मुंह में देखिए राम संतोष जी, और संतोष जी, पूजनीय नाथुराम बात यादव जब है मत नौकरियां कीजिए देने भाजपा के की, लोग। तो अगर हम नौकरी दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, बिहार में मानव संसाधन का बेहतर इस्तेमाल कैसे हो सके, ये हमारे लिए भी सबसे बड़ा चैलेंज था। 2005 में जब हम आए थे तो एक बिहार हमें मिला था जो बर्बाद था पूरी तरीके से। मैं खुद इस बात को मान रहा हूं कि हमारी सरकार के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि बिहार के मानव संसाधन का बेहतर इस्तेमाल हम कैसे कर सके। आज हम वो उस स्थिति में पहुंच गए हैं। अगर माननीय मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम 1 करोड़ रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे, नौकरी और रोजगार दोनों मिलाकर के 1 करोड़ लोगों को हम काम देंगे, तो आज हम उस स्थिति में हैं संतोष जी। और इस बात पे तारीफ होनी चाहिए। ठीक है देवज्योति जी, जल्दी से। कंस्ट्रक्टिव विपक्ष की भूमिका निभाए। देवज्योति जी, सर ऐसा है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी का भी जो क्षेत्र है नालंदा जो है, उनको नालंदा का जो है आज वहीं से राजनीतिक जीवन उन्होंने शुरुआत किया और पूरे देश में उन्होंने सनसनी फैलाया नालंदा से। इतना वाहवाही हो गया, ये दे दिए, वो दे दिए, ये दे दिए। मेरे पास एक चिट्ठी है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी नालंदा, आपको हम व्हाट्सअप कर देते हैं, अगर स्क्रीन में दिखा सकते हैं दिखा दीजिए। उसमें रेडियोलॉजिस्ट का बहालिया नहीं किया गया है, उसमें सीधा लिख रहा है कि रेफरल, सुनिए ना, सुनिए कहां से कहां, अरे कहां से कहां जाएगा, सुनिए। कराची चले गए, मुख्यमंत्री कराची चले नीतीश गए, कुमार जी कराची के बताइए, विधानसभा क्षेत्र बताइए, की कहानी। बड़े प्रत्यक्ष बोलने पर बात दीजिए, हो रही है। बोलने बताइए नहीं, जिस बोलने जमाने दीजिए, में- देखिए, एक तरफ ठीक है नहीं ठीक है, चलेगा, अपनी एक बात तरफ। कंप्लीट करने दीजिएगा जल्दी से। आप देवज्योति जी क्या बोल रहे चलिएगा, थे? बोलने दीजिए, बाकी बोलने दीजिए। बाकी सबकी आवाज डाउन। देवज्योति जी आगे ठीक। में बात कीजिए, जुमलाबाजी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बेईमानी है संतोष जी, एक तरफा नहीं चल भाई सकता है। संतोष जी, हम सुनना डिबेट में पड़ेगा। बैठे हैं, हम लाफ्टर चिट्ठी चैलेंज दिखा थोड़ी रहे हो रहा हैं, है। सरकार की चिट्ठी दिखा रहे हैं, बैठे हैं क्या हम लोग? सरकार की इसका उत्तर चिट्ठी मेरे पास आई है। रेफरल अस्पताल। ठीक है, अरविंद जी जवाब दीजिएगा। रेफरल अरविंद जी जवाब दीजिएगा। अरविंद जी जवाब दीजिएगा, बाकी सबकी आवाज डाउन। अरविंद जी, रेफरल अस्पताल चंडी,
दरअसल ऐसा है कि आज से 20 साल पहले जिस शासन व्यवस्था के गठबंधन में भाई देव ज्योति शामिल है, वीआईपी पार्टी शामिल है, उस जमाने में अस्पतालों में कुत्ता, गाय, मवेशी रहा करता था। उस जमाने में कोई मरीज नहीं जाता था, कोई अस्पताल में डॉक्टर नहीं जाता था, कोई नर्स नहीं जाता था। ऐसी बदहाल व्यवस्था से उबार कर नीतीश कुमार जी ने बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था को पटरियों पर लाया है। आज स्वास्थ्य व्यवस्था से पूरे राज्य की जनता आज खुश है और आज प्रत्येक पीएचसी में हजारों की संख्या में लोग अपना इलाज कराने जा रहे हैं और लोग स्वस्थ होकर के आ रहे हैं। अब इनको कोई मुद्दा नहीं, पहले ही मैंने कहा। ठीक, डॉक्टर संजय जी मेरे पास समय कम है। डॉक्टर संजय जी, अगर रेडियोलॉजिस्ट की कमी है और अगर देवज्योति जी के पास कुछ उस तरह की चिट्ठी है तो फिर ये समस्या तो है, भले ही छोटे लेवल पर ही सही। इनको इस बात के लिए क्षमा याचना करना चाहिए कि जिनके राज्य में बाकी सबकी आवाज डाउन प्लीज, समय नहीं है, बाकी सबकी आवाज डाउन। संजय जी, मैं पहले तो बता देता हूं, जो जननायक और लोकनायक की बात हो रही है, मैं जरा इसको स्पष्ट कर दूं। जननायक और लोकनायक का चरित्र जीना पड़ता है। जनता की सेवा करने से कोई जननायक नहीं हो जाता। कर्पूरी ठाकुर के जरा जीवन परिचय को तो लोग पढ़ लें कि वो जननायक ऐसे ही नहीं बने, और जननायक की उपाधि समाज देता है, राष्ट्र देता है, राज्य देता है। जयप्रकाश इसी बिहार में पैदा हुए। लोकनायक इस देश ने उनको माना, इसलिए माना कि उन्होंने सत्ता को चिमटे से भी नहीं छुआ। तो जहां पर कोई व्यक्ति का चरित्र अगर उस लायक होता है, बिल्कुल वो नायक क्यों नहीं हो सकता है। नायकत्व देने में किसी कोई आपत्ति क्यों होगी भाई। लेकिन अगर आप वो चरित्र नहीं जीते हैं तो फिर नायकत्व अगर आप थोपेंगे भी तो सोसाइटी, राज्य और देश इसको स्वीकार नहीं करेगा। एक दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल विपक्ष के पास मुद्दे हैं, लेकिन उन मुद्दों को, जिन मुद्दों को लेकर के आप आगे बढ़ रहे थे, निश्चित रूप से सरकार ने कई योजनाओं के माध्यम से उन योजनाओं को आकार दे दिया। अब बिजली फ्री देने की बात ही सभा से। ठीक है डॉक्टर संजय जी, मेरे पास समय की कमी है, इसी पॉइंट पर इस डिबेट को यही रोकते हैं। जो मुद्दे विपक्ष लेकर चल रहा था उनमें से बहुत सारे मुद्दों को सरकार ने योजनाओं के तहत धरातल पर उतारने की कोशिश की है। आप सब तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे देखिए।